मोहनपुर नाम का एक बड़ा ही सुंदर गांव था। लेकिन उस गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। एक दिन वह गांव में जाता है और गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, आज से किसी को कुएं का पानी मुफ्त नहीं मिलेगा, सबको पैसे देने होंगे। लेकिन सेठ जी, पानी तो भगवान की देन है, आप उस पर भी पैसे लेंगे। मेरी जमीन पर है कुआं, सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। सभी गांव वाले वहां से दुखी होकर चले जाते हैं। शाम को सास अपनी बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, एक दिन इस सेठ का लालच पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। माँ जी, आज अमावस्या है, कहते हैं चुड़ैल ऐसे समय लालची लोगों को ढूंढती है। अगर सच में चुड़ैल आ गई तो सबसे पहले सेठ को उठाएगी। ये सब सोचकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। जितना गरीबों से लूटूंगा उतना ही धनवान बनूंगा। सेठ ये सब बातें सोच रहा होता है, इतने में ही पीछे से चुड़ैल आ जाती है। लालच हमेशा विनाश लाता है। सेठ डरकर अपने हाथ में तलवार उठा लेता है और कहने लगता है, सामने आओ वरना काट डालूंगा, सामने आओ। इतने में ही चुड़ैल सेठ के सामने आ जाती है और कहने लगती है, एक दिन तुम्हारा लालच तुम्हें खा जाएगा। चुड़ैल की बातें सुनकर सेठ वहां से भागने लगता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ बोलते हुए वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है। क्या हुआ सेठ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? बचाओ बचाओ, मेरे पीछे चुड़ैल है। यह बात सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और एक औरत बोलती है, सेठ जी, डरने की जरूरत नहीं है, लालच छोड़ो और आप बच सकते हो। सेठ जी, हम सब मिलकर चुड़ैल का सामना करते हैं। इतने में वहां चुड़ैल आ जाती है। आज इस सेठ को मेरे से कोई नहीं बचा सकता, हा हा। ये सब चल ही रहा होता है कि गांव वाले तांत्रिक और पुलिस को बुला लेते हैं। हे शक्तियों, इस चुड़ैल की आत्मा को शांति दो। जब तक सेठ अपने पाप स्वीकार नहीं कर लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब सुनकर सेठ रोने लगता है और अपने पाप स्वीकार कर लेता है। ये सब सुनकर चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और पुलिस सेठ को गिरफ्तार कर लेती है। जैसा आप लोगों ने देखा, लालच कभी सुख नहीं देता। इंसान अगर बांटे तो गांव बसता है।